नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 11वीं प्रश्नावली समरूपता के बारे में। तो पिछली क्लास तक अपने 11.2 के जो सवाल रिवाइज सिलेबस के अनुसार हैं वो कर लिए थे। आज अपन इसके स्टार्ट करेंगे 11.3 प्रश्नावली, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो आपको सिलेबस रखे गए हैं, जो प्रश्न रखे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले 11.3 अपन पहले इसके बेसिक देख लेते हैं और इसके अंदर कौन सी परमें काम में आने वाली है वो भी अपन पहले देख लेते हैं, ताकि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं, सबसे जो पहले अपन पढ़ते हैं समरूपता के बारे में। वैसे आपको त्रिभुज की समरूपता के नियम अपने पिछली क्लास में भी बात किए थे, दूसरे जो 11.2 पढ़ी थी कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और क्या होने चाहिए, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो इसके कुछ नियम भी है समरूपता के, वो अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है एस 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 नियम। एस का मतलब होता है साइड यानी भुजा, जिसको अपन भुजा 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 नियम भी कह सकते हैं। भुजा 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 नियम। देखो इसको अपन समझने के लिए दो सवाल लेते हैं। एस का मतलब होता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो जैसे मान लो दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। पहला जो त्रिभुज लिया है वो है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। आपको कहा हुआ है यदि जैसे भुजाएं कैसे एबी के बट्टे में ये पीक्यू बराबर बीसी, ये बीसी के बट्टे में क्या आएगा, क्यूआर, और तीसरा एसी बट्टे क्या आ जाएगा, पी आर। अगर ये है तो अपन कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये कौन सा नियम है, एस 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 नियम, यानी भुजाएं बराबर हो तो ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। और समरूप होने के बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है कि समरूप होने के बाद में वो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सभी कोण भी बराबर हो जाते हैं। अब इसका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब ये समरूप होने के बाद में अब ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा जो नियम देखते हैं इसका वो है एस ए एस नियम। एस नियम। अब आप इस नियम से समझ गए होंगे, एस का मतलब दो भुजा और ए बीच में लिखने का मतलब उन भुजाओं के बीच का ही कोण होना चाहिए। जो भुजाएं हैं उनके बीच का ही क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। जैसे अपन यहां पर त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ये त्रिभुज लिया है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। आपको कहा है मान लो ये भुजा, इसका अनुपात इसके बराबर और इसका अनुपात इसके बराबर है, तो इसके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, तभी ये समरूप होंगे। अगर बीच का कोण बराबर नहीं है तो ये फिर समरूप नहीं होंगे। तो आपने को दिया हुआ है यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। देखो इस भुजाओं का अनुपात और कोण दे रखा है, कोण ए बराबर कोण पी। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, ये नियम है एस ए एस नियम। दूसरा नियम है एस ए एस नियम। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा जो नियम है वो है ए नियम। देखो ए नियम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एंगल यानी कोण। अगर किसी त्रिभुज के दोनों कोण, तीनों कोण संगत कोण क्या हो, बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, यहां से मैंने लिया ए बी सी, ये है पी क्यू आर। आपको दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण
आर, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज पी क्यू आर टी। ये कौन से नियम से हुआ है, ये हुआ है ए नियम। अब जो बाकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहां पर देखो ये कोण इसके बराबर था, ये बी कोण इसके बराबर था और सी कोण इसके बराबर था, आर के बराबर। अब यहां से ये लिखते हुए क्रम को भी आपको ध्यान रखना है। अगर ए कोण इसके बराबर है तो ए के पहला ए लिखा है तो इसमें पहला पी होना चाहिए। बी कोण क्यू के बराबर है तो दूसरे नंबर पे बी है तो इसमें क्यू आना चाहिए, और तीसरे नंबर पे सी है यहाँ पर तो सी आर के बराबर है तो आर आना चाहिए। ये है इसका तीसरा नियम। अब देखो तीसरे का एक अपन इसी का ही रूप दे सकते हैं, सेकंड इसका चौथा नियम कह सकते हैं, या फिर तीसरे का ही दूसरा रूप कह सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं ए नियम से। ए नियम में क्या होता है, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएं तो अपने को पता है तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा ही। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अगर मान लो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं यदि कोण ए बराबर कोण पी है और कोण बी बराबर कोण क्यू है, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब की बात, दो कोण बराबर क्यों, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का। अगर दो का बराबर है तो तीसरा तो फिर अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, ये मान लो अपने ले लिया 80 डिग्री और ये ले लिया 60 डिग्री। इसमें मान लो ये 80 है और ये 60 है, तो तीसरा बचा हुआ देखो 80 और 60 कितने हो गए, 140। 140 में ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ 40 डिग्री, तो ये भी 40 ही होगा। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो ये अपने समरूपता के 4 नियम ध्यान रखने हैं। पहला होता है एस नियम, मतलब अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसके बाकी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और बाकी जो बची हुई चीजें वो भी क्या हो जाती है, फिर अगर कोण है तो बराबर हो जाते हैं, बाकी भुजा है तो उसका अनुपात बराबर हो जाता है। दूसरा देखो अपने जो नियम लिया था वो है एस नियम। अगर दो भुजाओं के अनुपात के बीच का कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसकी जो तीसरी भुजा बच गई थी ये वाली, तो इसका अनुपात भी इसके बराबर हो जाएगा जब ये समरूप हो जाएंगे तब, और बाकी जो बचे हुए कोण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा नियम है ए नियम, मतलब कोण 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 नियम। अगर किसी एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर होते हैं, मतलब संगत कोण दो त्रिभुजों के बराबर होते हैं, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। अब इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। अब देखो अनुपात आप इससे भी निकाल सकते हो। मान लो इससे आपको अनुपात निकालना है तो देखो पहले लिखेंगे ए बी, ये ए बी दो भुजा लिए ना, तो इसके बट्टे में बताओ क्या आएगा, इसके भी शुरू वाले दो पी क्यू। अगर इसके बाद में लेते हैं बी सी, तो ये बी सी पीछे वाली, तो यहाँ आ जाएगा बट्टे क्यू आर। और तीसरी भुजा ले तो देखो ए और सी ले तो इसकी पी और आर आ जाएगा, ए सी बट्टे पी आर। तो इस तरह से आपको इसी क्रम में अनुपात लिखना है। अगर आपने क्रम भी गलत कर दिया तो भी सवाल आपका समरूपता का नियम गलत हो सकता है। ठीक है, कईयों में अपने को क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपके समरूपता के बारे में। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो तीसरी प्रश्नावली है वो सारी की सारी 11.3 जो प्रश्नावली है वो पूरी इन्हीं 4 प्रमेयों पर आधारित है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और कोण बराबर होते हैं। आपने ये 4 नियम पढ़े, 4 नियम में अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उसके बाद में बची हुई भुजाओं का अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा और बचे हुए कोण भी अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं 11.3 के उदाहरण से। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं क्या दिया हुआ है, और बहुत ही अगर आपने पीछे वाला जो नियम देखे हैं तो आपको ये आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। यानी ये एक आप तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। तो देखो सवाल में दिया, आकृतियों में दर्शाए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी आपको हर पार्ट के अंदर 2-2 चित्र दिए गए, इसमें आपको ये बताना है कौन कौन से आपस में समरूप है, और समरूपता के नियम लिखते हुए उसके संकेत रूप में भी क्या करना है,
लिखकर व्यक्त करना है। ठीक है, किस तरह से ये समरूप है। तो देखो सबसे पहले में ये त्रिभुज दे रखा है, इसका इस त्रिभुज से बताना है। तो देखो अपने चारों दिमाग के अंदर पहले अपन क्या करते हैं, इसके दोनों के लिख लेते हैं। कोण या कोई भुजा का अनुपात बराबर है। देखो भुजा की लंबाई तो दे ही नहीं रखी, तो अपन कोण से करते हैं। तो देखो कोण बी बराबर दिया हुआ है, कोण बी कितना है 60 है, और कोण पी भी कितना है 60 है। जरूरी नहीं है ये कोण इसके बराबर हो, इसका एक कोण किसी भी तीनों में से कोण के बराबर हो सकता है। तो कोण बी बराबर किसके है, कोण पी के, जो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो कोण इसका सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर, जो कितना है 40 डिग्री। दो कोण बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर होते ही अपने कौन सा चौथा नियम पढ़ा था, ए का नियम। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो लिखेंगे। अब देखो यहाँ क्रम ध्यान रखना है, क्रम ये ध्यान रखना है कि ए कोण किसके बराबर है। अब इसमें ए बचा था और इसमें कौन सा बता था, क्यू। तो पहले इसमें लिख लो ए बी सी, समरूप है त्रिभुज किसके। अब ध्यान रखना है ए कोण इसमें लास्ट में ए बचा हुआ है और इसमें क्यू बचा हुआ है, तो ए कोण क्यू के बराबर होगा। बी कोण किसके बराबर होगा, वो बी किया था पी के बराबर, ये देखो बी पी के बराबर। तो बी के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी आना चाहिए, और तीसरे नंबर यहाँ सी आएगा, तो सी की यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। कौन से नियम से हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे ए नियम। कौन से नियम से, ए या कोण कोण नियम से। ए का मतलब एंगल यानी कोण कोण नियम से। दूसरे सवाल में आते हैं। यहाँ देखो भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। देखो इसकी भुजा लेते हैं ए बी, बट्टे देखो कौन सी लिखें। ए बी के बट्टे में देखो यहां पर कुछ पहले अपन इसका अनुमान लगाते हैं। यहाँ 2 है, इसकी भुजा देखो कोई सी इससे डबल या इससे क्या 4 है। यहाँ देखो 3 है, ये 6 है इससे डबल, और यहाँ 2.5 है इससे डबल 5 है, तो यानी ये इसका डबल है। तो ए बी के बट्टे में कौन सी रखेंगे, डी एफ। ए बी के बट्टे में डी एफ, तो ये कितना आया 2/4, यानी इसको काटा तो 1/2। दूसरा अनुपात लें कौन सा, ये BC। BC का 2.5 है और इसका कितना है EF का, ये कितना है 2.5/5। इसको भी काटेंगे, ये से हटाओ पॉइंट, यहाँ 1 0 आ जाएगा, ये भी काटेंगे तो 1/2। तीसरा अनुपात देखते हैं, क्या लास्ट वाला अनुपात बचा हुआ, देखो कौन सा है, इसका बचा है AC और इसमें DE, AC/DE। ये कितना है 3/6, इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो सब में अनुपात बराबर आ रहा है, तो अनुपात बराबर आ रहा है तो लिखेंगे AB/DF बराबर BC/EF बराबर AC/DC। ठीक है, अगर ये बराबर है, एक त्रिभुज दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2 आ रहा है, इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ध्यान देना है, यहाँ ABC लिखा है, समरूपता में देखो AB के बट्टे में क्या था DF, AB के बट्टे में DF या FD आएगा। अब देखो BC के साथ में क्या आएगा, BC के बट्टे में EF आना चाहिए, तो यहां लगा देंगे EF, FE या EF। अब देखो AC कहां लिखा है AC के बट्टे में क्या है DE, AC के बट्टे में देखो DE आ रहा है, तो बिल्कुल सही अनुपात। देखो क्या AB ये रहा, इसके बट्टे में क्या आ रहा है DF आ रहा है, F। दूसरा देखो BC कौन सा है, ये वाला, तो इसके बट्टे में क्या आ रहा है EF आ रहा है, या FE लिखो, एक ही बात है। और तीसरा देखो DE कौन सा है, AC कौन सा है, ये AC और ये DE, ये कौन से नियम से हुआ है, S नियम से। दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तीसरे की बात करते हैं। यहां पर देखो दो भुजाएं और एक कोण दिया हुआ है। देखो पहले तो ये देख लो, दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अनुपात निकालते हैं। AB के बट्टे में देखो इससे डबल या इससे आता है क्या कोई, ये 5 है, ये 2.5 है, बट्टे में क्या लिखा DE, ये है 5, ये है 2.5, कटेगा तो कितना आएगा 2/1। ठीक है, दूसरा देखो यहां अगर लेते हैं BC के बट्टे में क्या आएगा DF, कितना है देखो BC दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर, तो 7/3.5, 7 का आधा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/1। यानी दोनों भुजाएं तो बराबर है, यानी अपन लिखेंगे AB/DE बराबर
BC बटे DF। और साथ में अपने को एक और चीज दे रखी है कि कोण B है वो किसके बराबर है, D के बराबर। तो यहां लिख देंगे कोण B बराबर कोण D, जो आपको दे रखा है 70 डिग्री का। अब देखो दो भुजाएं का अनुपात बराबर है और उसके बीच का ही कोण है। देखो ये दोनों भुजाएं, इसके बीच का कोण, ये दोनों भुजाएं, इसके बीच का कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से नियम से, तो देखो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC। पहला तो है जैसे कि जैसे लिख लो। अब इसका दूसरा जो है वो ध्यान से लिखना है। देखो AB के बट्टे में क्या आ रहा है, DE, तो AB के साथ लिखा DE, पहला क्रम लिख दिया। लास्ट में कौन सा बचा है, F, तो क्या ये इसी क्रम में बराबर है क्या, देख लेते हैं। तो अपन कोण वाला चेक कर लेते हैं। कोण क्या, देखो BD के बराबर हो रहा है, बीच में B आ रहा है, यहां पर बीच में नहीं आ रहा है D। यहां पर अगर ये B बीच में आ रहा है तो यहां पर भी D क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो D यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा D। अब E यहां रख के देखते हैं, क्रम सही लिखना है आपको। इसको एक दो बार आपको चेक करेंगे तो अपने आप आगे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो AB के बट्टे में D आ रहा है या ED आ रहा है, BC के बट्टे में DF, BC के बट्टे में DF आ रहा है, तो अब सही है क्रम। अब ये कौन से नियम से हुआ था, SAS नियम, SAS नियम से। दोनों त्रिभुज क्या है, ये भी क्या है, समरूप है। तो तीनों सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, समरूप दिया हुआ है, और किस तरह से समरूप हुआ वो अपन नियम लगा के किया था। तो ये था आपका पहला उदाहरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है आपको, दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF को तुलनात्मक कोण DE व F का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको तुलना करना है और फिर इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो समरूप के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ता है। देखो ये भुजा है 3.8, ये है 6 सेमी, तो ये है 7.6 और ये 12 सेमी, तो 6 ये है, इसका डबल है ये 12 सेमी, ठीक है। ये 3.8 है, 3.8 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7.6। तीसरी भुजा अपने यहाँ पर दे नहीं रखी है, तो अपन यहाँ पर दी नहीं है तो अपन मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि सवाल में अपन मान सकते हैं, ये सवाल में मिसप्रिंट के कारण है। ये क्या है, एक मिसप्रिंट है सवाल के अंदर, तब ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको मान लिया है। यहाँ आपको सवाल के अंदर कुछ मिसप्रिंट होने की वजह से नहीं दिया हुआ। अब देखो अपन इस सवाल को करते हैं। तो देखो सवाल में अपने को जो दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो पहले अपन लेते हैं AB बट्टे AB। देखो यहां पर AB का मान कितना है, 3.8 बट्टे इसका डबल क्या है, 7.6 ये है। तो ये भुजा कौन सी है, DF। AB बट्टे DF, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। दूसरा देखो BC, तो BC कितना है, यहां लिख दिया सामने 6। अब 6 का डबल कौन है, 12 ये रहा, तो इसके बट्टे में क्या आएगा, EF। ये कितना है, 12, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। लास्ट कौन सी बची, AC। AC का मान कितना है, 5। यहां देखो उधर क्या है, 10 ये रहा, कौन सा है, ED, ये 10 है, और कौन सी मान है, ED का मान। ये भी काटेंगे तो 1/2। यानी जो अपने आ गया यहां पर, ये आ गया AB बट्टे DF बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे ED। अगर किसी दो त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो अपन क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, वो अपन नाम लिखना है। तो देखो अपने यहाँ पे ये किया था कि AB किसके बराबर है, DF के बराबर। एक बार यहाँ लिख देते हैं DF, बचा क्या है, E। क्या इसके बराबर सेट बैठ रहा है क्या, अब आगे देखते हैं। तो AB के बट्टे में DF है, तो AB के बट्टे में DF है। BC के बट्टे में EF है, ये BC, इसके बट्टे में EF है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और लास्ट में AC के बट्टे में ED, तो ED सही है। तो यानी अपने जो क्रम लिखा है वो बिल्कुल सही है। ये कौन से नियम से हुआ है, SSS नियम से, SSS नियम से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके बाद में जो कोण भी होंगे उसके क्या होंगे, बराबर। तो देखो कोण कैसे बराबर करेंगे, आपको ये दिया हुआ है कोण B, तो कोण B किसके बराबर, पहले देखते हैं कोण A। कोण A किसके बराबर होगा, अब इसी से ही देखना है आपको। कोण A किसके बराबर होगा, D के बराबर। तो A बराबर कौन लिखा, D। तो A का मान कितना है, यहां पर कोण A दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको बाद में निकालेंगे। कोण B बराबर, देखो कोण B किसके बराबर होगा, कोण B होगा F के बराबर। तो यहां लिख दिया कोण F, जो कितना है
इसका मान दिया हुआ बी का, तो एफ का भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और कोण सी किसके बराबर होगा, बचा हुआ सी वो होगा ई के बराबर, तो यहां पर लिख दिया कोण ई, जो कितना दे रखा है 40 डिग्री। पहले का मान निकालना है, तो कोण डी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहां पर मैंने लिखा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अपने को क्या इन दोनों के तो कोण पता है, कोण डी बराबर डी प्लस ई का मान कितना है, यह भी निकाला था 40, और प्लस इसका मान कितना है 60 बराबर 180। 40 और 60 जोड़ने पर कितने हो गए 100 बराबर 180। अब 180 को इधर ले जाओ तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कोण डी का मान अपन निकाल सकते हैं इस तरह से, कोण त्रिभुज के कोण नियम से, ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, भुजाओं के मान दे रखे, उसके मान को आपको देख के अनुमान लगाना है कि ये अनुपात इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो रहा है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होने के बाद में उसके कोण भी क्या हो जाते हैं बराबर। बस आपको इसको क्रम ध्यान रखना है, क्रम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है ताकि आपको कोण बराबर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आपने इसका क्रम उल्टा सीधा लिख लिया तो फिर कोण ऐसे बराबर नहीं होंगे, फिर आपका सवाल गलत हो सकता है। तो ये था इसका दूसरा उदाहरण। इसके बाद देखते हैं अगला इसका तीसरा उदाहरण। देखो तीसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, ये इतना छोटा सा सवाल है फिर भी आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, आकृति में यदि AO डॉट OB बराबर OC डॉट OD हो तो दर्शाइए कोण A बराबर कोण C होगा और कोण B बराबर कोण D होगा। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो इस तरह के सवाल में अपन क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है AO डॉट OB बराबर OC डॉट OD, ठीक है। और आपको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। देखो इस सवाल को हल करते हैं किस तरह से। सबसे पहले आपको ये दे रखा है ना, इसी को यूज करते हैं, AO डॉट OB बराबर OC डॉट OD, ठीक है। मैं इस क्रम को ऐसे कर सकता हूं, इस संख्या को गुणा में, ये डॉट का मतलब यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग में। तो मैंने क्या लिखा, AO बट्टे AO के डॉट में मैंने बट्टे में लिख लिया OC, OC इधर आएगा तो देखो इसके OD के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ OD ऐसे कैसे पड़ा है, अगर मैं OB को इधर भेजूंगा तो OB इसमें किधर जाएगा, भाग में, इसमें जाएगा भाग में, OB इसके साथ गुणा में इधर गया तो भाग में। तो देखो आपने क्या किया, OC इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, OB इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब अपन देखो अगर लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये लेते हैं AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज कौन सा है BOC में, AOD और BOC लिए। अब यहां पर देखो एक तो भुजाओं का अनुपात ये आपने अभी अभी निकाला है, इसको अपन समीकरण 1 कहते हैं, बटे OD बटे OB, ये किया है समीकरण 1 से। किस कारण हुआ वो पीछे आपको कारण भी लिखना है। अब यहां पर आ जाओ वापस कि यहाँ पे ये क्रॉस की आकृति बनती है, तो आपको पता है ये आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, ये कौन से हो गया AOD, किसके बराबर होगा COB के बराबर। तो लिखा है कोण AOD बराबर होगा कोण COBOC या COB। किस कारण हुआ है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां से थोड़ा सा अपन देखें, चेक करें यहाँ भुजाओं के बारे में। तो देखो AO और OC, यानी AO भुजा ये है और OC भुजा कौन सी है, ये रही OC, इसका अनुपात, और OD बटे OB, OD कौन सी है, ये रही, और OB कौन सी है, ये रही, इनका अनुपात बराबर है, इनका क्या है, अनुपात बराबर है। तो देखो क्या ये भुजा, इसकी ये भुजा के बीच का कोण है और इसके भी भुजा के बीच का कोण है। तो अपने एक नियम पढ़ा था SAS नियम, यानी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके बीच का ही कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज। देखते हैं, अब देखो O कोण बीच में आना चाहिए, तो O तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर भुजा क्या है, किसके लिए था, AO किसके बराबर थी, OC के बराबर। तो यहां लिखेंगे CO
बी। COB लिखो या BOC लिखो, एक ही बात है। अब देखो कौन OO के बराबर हो गया, OB किसके, सॉरी यहां D आएगा, AOD यहां पर B आएगा। अब OD किसके बराबर था, OB के, देखो OD बटे OB था, तो ये बराबर हो गया कौन से नियम से, SAS नियम से, SAS नियम से। अब इसके बाद जो बचे हुए भुजा और कोण क्या है, बराबर, मतलब भुजाएं का अनुपात बराबर है और कोण बराबर हैं। तो देखो इसमें अपने कोण कौन सा बचा हुआ है, तो देखो यहां पर होगा कोण A किसके बराबर आ रहा है, C के, तो कोण A बराबर C, तथा कोण B किसके बराबर होगा, देखो D के बराबर, तो कोण D बराबर होगा कोण B के। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये आपके सवाल देखो कितना सा सवाल था, सिर्फ इतना सा, ये तो आपको दिया है सिद्ध करना है, इसी से लिखा है, बस सवाल तो 3 स्टेप में अब कंप्लीट हो जाता है, इतना सही, लेकिन ये 3 नंबर का आया था। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। दोबारा से समझते हैं सवाल को। देखो दिया हुआ था AO.OB बराबर OC.OD, ये दिया हुआ था, आपको सिद्ध करना है कोण A, ये जो कोण है A वो C के बराबर है और कोण B ये D के बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपने क्या किया, पहले इसको इस तरह से लिखा कि इसका अनुपात बन जाए। आप चाहते तो OD को इधर ला सकते थे, फिर एक ही त्रिभुज में AO बट्टे OB नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस त्रिभुज को OC को इधर OC को लाए, क्योंकि एक इस त्रिभुज की भुजा बट्टे में इस त्रिभुज की भुजा आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें OC या OD में से एक इधर ला सकते थे, तो OD तो इसी त्रिभुज की हो जाती, उधर OC है, तो OC को इधर लाए और OB को इधर भेज दिया, तो ये अनुपात बन गया। अब अपन ये त्रिभुज इधर वाला और इधर वाला त्रिभुज दोनों लेते हैं और इसको अनुपात को रखते हैं और कोण बराबर करते हैं। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये कोण बराबर हैं तो इसके दोनों भुजाएं संगत का अनुपात बराबर हो गया और इसके बीच का कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बाकी बचे हुए कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर आपने इसको सही क्रम में लिखा है तो फिर क्रम कोण भी क्या है, इसी क्रम में, कोण A C के बराबर होगा, O के बराबर, और कोण D B के बराबर होगा। तो ये आपने लिख दिया A C के बराबर और D B के बराबर, ये आपको सिद्ध करना था। तो ये था इसका तीसरा उदाहरण। तो ये थे 11.3 के आपके कुछ बेसिक सवाल और उसके बाद में कुछ उदाहरण। पहले अपने बेसिक के बारे में बात की, कुछ प्रमेय के बारे में, उसके बाद में आपने बात की उसके कुछ उदाहरण के बारे में। बची हुए जो उदाहरण हैं इसके 11.3 के वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दूसरे बच्चों को शेयर करके बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा ले सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।